बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा वाक़या है जिस पे कि अल्लाह ताला के इस नबी पे, पैगंबर पे, मेरे रसूल पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके इत्तला दी। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मौका दिया है कि वो अपनी तमाम हयात में, ज़ाहरी हयात में एक ऐसी दुआ मांग ले जो अल्लाह अनकंडीशनली पूरी करेगा। किसी ने मुर्दों को ज़िंदा करने की दुआ मांगी, किसी ने आसमान से खाना मंगवाने की दुआ की, जो मांगी वो पूरी हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया कि आप ये दुआ कीजिए। क्या मौका था मेरे नबी, जो मांगते अल्लाह कहता है कि मैं अनकंडीशनली पूरी करूँगा। इस पे हुआ क्या वो मैं बाद में बताता हूँ कि मेरे नबी ने क्या जवाब दिया। मेरे नबी बैठे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखों में आंसू? कहा, हाँ, मुझे आने वाली उम्मत याद आ गई। आने वाली मैं ये वो मेरे पीछे बैठे जो मेरे बच्चे हैं, वो मुझे आने वाली उम्मत याद आ गई। या रसूलल्लाह, आपने उनके लिए आंसू बहा दिए? कहा, हाँ, आंसू मोहब्बत के हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, देखो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है, तुम मेरे पास हो। ये लोग भी मुझसे मोहब्बत करेंगे, ज़्यादा करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे देखा ना होगा। वो अपनी औलाद को, अपनी जान को, अपनी माल को मुझ पे कुर्बान करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। ये आंसू मेरे नबी ने मेरे लिए बहाए। और फिर क्या कहा, पहली बात पे आता हूँ। जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके कहा, या रसूलल्लाह, एक दुआ जो आप चाहें मांग लें। मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्फर्म किया जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कि जो दुआ भी चाहूँ मांग लो। कहा, या रसूलल्लाह, जो भी चाहें मांग लें। मेरे रसूल ने कहा, फिर मेरे रब ताला से जाके कह दो, मेरे रब से जाके कह दो कि ये दुआ मैं रोज़े हशर, क़यामत के रोज़ मांगूंगा। ये दुआ तब तक पेंडिंग कर दी जाए, क्योंकि मैं तब अपनी उम्मत की, अपनी इस उम्मत की जिसके लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए हैं, मैं इसकी मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। अब मामला सिर्फ यहाँ पे पहुँचा कि आपको नमाज का कहा गया, आपको रोज़े का कहा गया, आपको ज़कात का कहा गया। ये है फ़र्ज़। आप बीमार हैं, मजबूरी है, पढ़नी है। आप सफ़र में हैं, मजबूरी है, पढ़नी है। लेकिन जो इश्क़ रसूल है ना, ये मसरूर है, ये मजबूरी नहीं है। ये जिसको अल्लाह तौफ़ीक देना चाहे वो करे, जिसको तौफ़ीक खुदा न खास्ता ना मिले वो मजबूर है। लेकिन ये तौफ़ीक की बात है, इस पे एतराज़ की बात नहीं। सहाबा का अक़ीदा देखिए कैसा खूबसूरत है। सहाबा कहते हैं, सहाबा में तो अल्लाह के रसूल मौजूद है ना। अब अल्लाह के रसूल के सामने अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मुझ पे नबूवत आई, और ये 40 साल का वाक़या है ना। अल्लाह के रसूल के सामने सहाबी बैठे हैं और सहाबा पूछ क्या रहे हैं। अक़ीदा देखिए कितना साफ़ है मेरे सहाबा का। सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपको नबूवत कब मिली? अरे सबको पता कब मिली, ज़ाहरी तौर पे। क्या अक़ीदा पेश किया, या रसूलल्लाह, आपको कब मिली नबूवत? कहना चाहिए था, अरे ये 40 साल का जब मैं था तो तब नबूवत मिली। यही जवाब था ना जो ज़ाहिरी तौर पे जिसमें मेरा और आपका झगड़ा हमेशा होता है। अल्लाह के रसूल ने जवाब पता क्या दिया? कहा, क्या अक़ीदे अल्लाह के रसूल ने साफ़ कर दिए। कहा, जब रूह और जिस्म में अभी गुंजाइश थी, यानी कि वो अभी मिले नहीं थे, जब उनमें फ़ासला था, जब आदम तख्लीक नहीं हुआ था, तो मैं वहाँ मौजूद था। ये तख्लीक है मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हज़रत अम्मार यासिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मेरे और आपके लिए एक बहुत खूबसूरत जो है ना वो दुआ छोड़ी है, और वो है दरूद। और अल्लाह के रसूल ने, हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब मैं ज़ाहरी तौर पे, अब फिर यहाँ पे ज़ाहरी है, ज़ाहरी तौर पे जब इस दुनिया से चला जाऊँगा तो अल्लाह मेरी कब्र के ऊपर एक फ़रिश्ते को नाफिज कर देगा, और उस फ़रिश्ते का काम ये होगा कि वो सारी दुनिया की आवाज़ों को सुनेगा और उसमें से फिर वो ढूँढेगा कि किसने दरूद पढ़ा। देखिए ना, आप दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उससे पहले आप कह लें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप इसको कहते हैं कि भाई, तो उसके बाद एक पैगाम है ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ درود مجھ تک پہنچائے گا، وہ مجھ تک یہ سلام پہنچائے گا، اور پھر میں اس کا جواب روز قیامت اپنے اس امتی کو دوں گا۔ وہ فضل، وہ شفاعت جو میرے رسول کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے امیدوار نہیں، یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمیں امید نہیں، ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے نبی، یہی جن کی آج ہم سالگرہ، ہم ہیپی برتھ ڈے، ان کی پیدائش منا رہے ہیں، یہ میرے لیے شفاعت کا ایک انتہائی محفوظ طریقہ اور ایک انتہائی خوبصورت طریقہ جو ہے، اور خوبصورت دعاؤں کے ساتھ جو ہیں وہ حوض کوثر پہ ہوں گے، اور میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔